તો ગીર સોમનાથથી સમાચાર અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। જિલ્લામાં ખેતી બરબાદ થઈ ગઈ છે। 4 દિવસ સતત વરસાદ વરસ્યો, પરિણામ એ આવ્યું કે ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા અને ખેડૂતોની મહેનત ઉપર પાણી ફરી વળ્યું છે। 4 દિવસના વરસાદ પછી ગીર સોમનાથ જિલ્લામાંથી તારાજીની તસવીરો આપ અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો। વેરાવળ અને જૂનાગઢ જિલ્લામાં પણ ભારે નુકસાન ખેતીને થયું છે અને ખેડૂતો જે બિચારા માથે હાથ દઈને રડી રહ્યા છે, પરિવારને ખવડાવશે શું, ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવશે, સવાલ હવે છે। વેરાવળ તાલુકામાં શેરડીના પાકને ખૂબ નુકસાન થયું છે। મગફળીના ખેતરો પાણીમાં ધોવાઈ ગયા છે અને મગફળીનો પાક થાય એ પહેલા જ સડી ગયો પાણીના કારણે। गुजरात में बाढ़ और बारिश ने किस तरीके से तबाही मचाई, किस तरीके से लोगों को परेशान किया है, ये तस्वीर हम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको ऐसे मकान दिखाए जिनमें पानी भर जाने की वजह से लोगों का सब कुछ बह चुका है। हमने ऐसी जगहें दिखाई जहां पर अब सड़कें नहीं, सिर्फ तालाब हैं। अब आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर किसानों की मुसीबतें किस तरीके से बढ़ गई है। एक खेत में मैं मौजूद हूँ और इसकी तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर सिंगदाने की खेती होती है, यानी कि मूँगफली की खेती होती है और गुजरात में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी खेती की जाती है। लेकिन जब बाढ़ का पानी और बारिश की वजह से यहाँ पानी भरा तो ये पूरे के पूरे खेत जो है वो जलमग्न हो चुके थे। हालांकि अभी तक पानी काफ़ी हद तक निकल चुका है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि अब पूरी फसल जो है वो ख़राब हो चुकी है। न सिर्फ इस मूंगफली की खेती की बात करें, बल्कि पीछे की तरफ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो गन्ने के जो खेत हैं वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं और भारी नुकसान जो है वो इस इलाके में लोगों को झेलना पड़ रहा है। ये आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की परेशानी अब हम आपको दिखा रहे हैं कि बारिश और बाढ़ के पानी ने कितनी मार जो है अब किसान झेल रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितना नुकसान इनको हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम लालजी भोजगोतर। इस गांव का नाम क्या है? मेघपुर गांव। मेघपुर गांव। ये कितना नुकसान आपको हुआ है? सब जगह खेतों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से 200-400 एकड़ जमीन है ना, वो सारा का नुकसान हो गया। 200-400 एकड़ तक नुकसान। यहाँ से जो कपिला प्रसाद होती है ना, यहाँ से सोनाया तक सारी जमीन बर्बाद हो गई। किस किस चीज़ की खेती आपने की? यहाँ पर मूंगफली का हमने वावेतर करते हैं और उसका और शेरडी का, गन्ने को। हाँ, उसका हम करते हैं। नारियल के पेड़ को भी काफी नुकसान हुआ। नारियल को सामने जो सामने दिखाई देता है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी सारा के सारा नारियल निकाल दिया। निकल गया। हाँ, निकल गया जमीन से। तो बहुत लाखों का नुकसान है। लाखों का नुकसान हो गया। अच्छा, तो ये हर साल होता है या इस बार ज़्यादा हुआ है? इस बार ज़्यादा हुआ है, बाकी हर साल तो होता ही रहता है, लेकिन वो सामने दिखाई देता है ना, उस टाइप तो होता ही रहता है। और यहाँ पर इस साल में तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया। हाँ। कितना नुकसान हुआ है आपको? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है सर। ये मूंगफली है, सोयाबीन है, ठीक है, और गन्ने के खेत है। गन्ने को तो पूरा ही ख़त्म कर दिया। मूंगफली में सर आपने देखा पूरा कोई मूंगफली होने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरे खेत में से मिट्टी आके मूंगफली के ऊपर आ गई है। और सोयाबीन है तो सोयाबीन में इतना भी नुकसान हुआ कि पूरा सोयाबीन का पेट ख़त्म हो गया, ठीक है। कोकोनट नारियल है तो उसका पूरा ज़मीन आसपास से मिट्टी निकाल के उसको एक साइड कर दिया। और इस साल सर हर साल पानी तो आता है पर थोड़ा से धीरे धीरे आता है, और इस साल इतना बहुत पानी आ गया कि पूरे एक खेत में से दूसरी खेत में मिट्टी पहुंचा दिया। और इधर नदी है कपिला, तो कपिला नदी में से ओवर इतना हो गया, और सब लोग को जो पशु है गाय भैंस रखने का, उसका जो खाने का जो सारा रखता है ये पूरा पानी में चला गया, ठीक है। और उसके लिए अभी भी कोई कुछ खाना खिला मदद कुछ नहीं सर। इधर ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, ये बीजेपी के हाथ में अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा गांव का ही प्रेसिडेंट है। अच्छा, मेरा गांव का ही प्रेसिडेंट है, तो ये अभी तक कोई नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली। नहीं कोई मदद नहीं मिली सर। आप रास्ते से आया, ये एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता है, ठीक है। पूरा इंडिया में एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने का रास्ता है, अच्छी तरह से आरसीसी से बन गया है, ठीक है। आज जब भी देश आज़ाद हुआ तभी से कोई नेता आते हैं, मत लेने आते हैं, मत लेके चले जाते हैं। वोट के बाद कोई नहीं? वोट के बाद कोई नहीं आता। और अभी आज सर पूरा 10 दिन से बारिश की मौसम है, पूरा रास्ता ख़त्म हो गया, तो कोई नेता नहीं आया, कोई गवर्नमेंट का जो कोई कर्मचारी है, प्रतिनिधि है, ये कोई देखने नहीं आया। आप देख के आया, रास्ते में ट्रैक्टर में आना पड़ा सर, ठीक है। तो गाँव का रास्ता पूरी तरह से बंद है, छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो काफ़ी दिन? आपने एबीपी न्यूज़ यहाँ तक पहुँचाया वो पे हमको धन्यवाद है। 3-4 दिन से स्कूल भी बंद है, वहाँ पे पुल टूट गया था इसलिए, और 3-3, 4-4 फुट गाँव में पानी आया था। स्कूल नहीं जा पा रहे हो? 3-4 दिन से नहीं जा रहे हैं। 3-4 दिन से नहीं जा रहे।
तो ये गांव की स्थिति है। ये बता रहे हैं कि इनकी करीबन 200-400 एकड़ के आसपास पूरी ज़मीन थी, पूरे गांव की खेती है, वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। गन्ने को नुकसान पहुंचा है, मूंगफली को नुकसान पहुंचा है, नारियल के जो पेड़ हैं उनको नुकसान पहुंचा है। और ये तस्वीरों के ज़रिए आप देख भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक गाँव की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, लेकिन इस तरीके की यकीन मानिए कई सारे गाँव इस पूरे गिर सोमनाथ ज़िले की बात करें तो इस पूरे इस इलाके के गांव में ऐसी ही तबाही लोगों को झेलनी पड़ी है। आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन जिस तरीके से घरों को भी नुकसान पहुंचा है, छोटे छोटे बच्चों को नुकसान हुआ है, वो भी बहुत बड़ा नुकसान जो है इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। तो स्थिति ऐसी है कि लोग शासन प्रशासन की राह एक तरीके से देख रहे हैं कि कब वो यहाँ पर आएँ और देखें कि कितना नुकसान उनको हुआ है और उसका मुआवजा उनको मिल सके। लेकिन अभी तक इनका ये कहना है, अभी तक कोई भी नहीं आया है और सालों से जो रास्ता नहीं बन पाया वो अभी तक नहीं बन पाया है, उसके आगे बनने की उम्मीद भी बहुत कम है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, गुजरात।